लड़की को पता चला कि उसके चश्मे में एक हिडन कैमरा था जो उसके भाई ने फिट किया था। तभी तो हर टेस्ट के बाद उसके भाई की पहली गर्लफ्रेंड की आंसर शीट एकदम वैसी ही होती थी जैसी उसकी। उसे अपनी पिछली लाइफ की याद आई। जब रिजल्ट आया था तो उसी गर्लफ्रेंड ने उस पर चीटिंग का झूठा इल्जाम लगाया था। सीसीटीवी में क्लियर था कि उसने पहले पेपर सबमिट किया था, इसलिए सबने लड़की को ही ब्लेम कर दिया। बदनामी और मेंटल स्ट्रेस की वजह से लड़की की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसकी डेथ हो गई। लेकिन उसके बाद उसे एक चांस मिला, उसका रिबर्थ हुआ, वो भी कॉलेज एग्जाम से ठीक एक हफ्ते पहले। हर चीज वैसी ही दोहराई जा रही थी। उसका भाई उसे फिर से ऐसे ही प्रैक्टिस करवा रहा था जैसे पिछली लाइफ में हुआ था। लड़की को शक होने लगा कि ये एस से फिर उसी गर्लफ्रेंड तक पहुंचेंगे। लेकिन इस बार उसने अपने भाई को एक्सपोज नहीं किया। उसने सच का पता लगाने के लिए एक प्लान बनाया। उसने जानबूझकर उसके सामने एस से लिखा ताकि देख सके आगे क्या होता है। अगले दिन क्लास में सब इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि पहली गर्लफ्रेंड ने सोशल मीडिया पर एस की प्रेडिक्शन कर दी है। लड़की ने फोन निकाला, देखा वही एस से वर्ड टू वर्ड। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि उसका भाई उसी लड़की के साथ मिला हुआ है। तभी पहली गर्लफ्रेंड ने उसका फोन छीन लिया और बोली, इतनी मेहनत से पढ़ रही हो, कहीं चीटिंग तो नहीं करोगी? लड़की ने फोन वापस मांगा लेकिन उसने साफ मना कर दिया और बाकी क्लास से कहा, अगर इसका एग्जाम वाला एस से भी यही निकला तो ये मतलब साफ है कि ये चीटिंग करती है। उसी वक्त क्लास में टीचर आए और लड़की को स्टाफ रूम ले गए। वहां जाकर उन्होंने बताया उसकी स्किल्स को देखकर उसे सीधा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। लड़की बहुत खुश हो गई। अब उसे एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं थी। यानी पहली गर्लफ्रेंड उसके इस्से को कॉपी नहीं कर पाएगी। उसने टीचर से रिक्वेस्ट की ये बात सीक्रेट रखी जाए। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकली, सामने उसका भाई और पहली गर्लफ्रेंड खड़े थे। गर्लफ्रेंड ने फिर से वही ड्रामा किया, उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाया। लेकिन अब लड़की का एटीट्यूड पूरी तरह बदल चुका था। उसे अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। उसने स्माइल करते हुए कहा, मैं तो एग्जाम ही नहीं देने वाली। सुनते ही भाई घबरा गया। अगर लड़की एग्जाम नहीं देती तो पहली गर्लफ्रेंड कॉपी नहीं कर पाएगी और फेल हो जाएगी। भाई ने इमोशनल ट्रिक आजमाई। माँ पापा की आखिरी विश थी कि तुम कॉलेज जाओ। पहली गर्लफ्रेंड ने भी माफी मांगी और कहा, मुझे माफ करो, मैं अपनी चीटिंग वाली हरकत पर शेम फील कर रही हूँ। लड़की ने भी कहा, मैं माँ पापा की इच्छा को इग्नोर नहीं कर सकती। और फिर एग्जाम देने को रेडी हो गई। उस रात लड़की अकेले पढ़ाई करने बैठी। उसने सोचा अगर वो ऐसे बहुत क्लासिक और संस्कृतनिष्ठ हिंदी में लिखेगी तो वो लड़की उसे कॉपी नहीं कर पाएगी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अगले ही पल वही ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट हो चुका था उस पहली गर्लफ्रेंड के अकाउंट से। अब शक हुआ, क्या कोई उसे लाइव मॉनिटर कर रहा है? तभी लाइब्रेरी में एक बुक जमीन पर गिरती है। लड़की जब लौटती है तो देखती है उसका भाई उसके चश्मे को ध्यान से घूर रहा है। अब रियलिटी सामने थी, कैमरा उसी चश्मे में था। लड़की ने फिर भी कुछ नहीं कहा। 7 दिन बाद एग्जाम आया। पेपर वही था जो पिछली लाइफ में था। इस बार उसने ठान लिया, इस बार पहली गर्लफ्रेंड को सबक सिखाना है। हर बार जब पहली गर्लफ्रेंड अपना चश्मा एडजस्ट करती तो उसे लड़की के लिखे हुए एस से का हिस्सा दिखता। उसने फिर से जल्दी पेपर सबमिट कर दिया जैसे पिछली बार किया था। लेकिन लड़की शांत रही। रिजल्ट वाले दिन स्कूल में मीडिया भी पहुंच गई। प्रिंसिपल ने अनाउंस किया 2 स्टूडेंट्स को हार्वर्ड में एडमिशन मिला है। सब खुशी मना रहे थे। तभी पहली गर्लफ्रेंड स्टेज पर चिल्लाई, मैं चीटर के साथ स्टेज शेयर नहीं कर सकती। उसने लड़की पर प्लेजरिज्म का इल्जाम लगाया और स्कूल से इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर दी। सबको फिर वही लगा कि वही गलत है। लेकिन जो सीन सामने आया उसने सबको शॉक कर दिया। लड़की ने तो ब्लैंक पेपर सबमिट किया था। सब्सक्राइब